अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की क्लास 2 लेंगे। लास्ट क्लास में हमने करैक्टर पैनल पूरा डिस्कस किया था। आज हम इससे आगे चलते हैं और पैराग्राफ अलाइनमेंट वगैरह इसको देखते हैं और इसके अलावा कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, एरिया टाइप ऑप्शन है, टाइप कन्वर्जेशन है, टाइप ऑन अ पाथ है, ये 3D टेक्स्ट है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपकी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। तो इसके अलावा हमारे पास एक दो ऑप्शंस और भी हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लास 2। तो सबसे पहले तो हम टाइप टूल ले लेते हैं और इसमें हमने एक ये टाइप टूल लिया और इससे हम दो तरह से अपने पास टाइपिंग कर सकते हैं। यानी कि आप क्यों समझिए कि हमारे पास टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के दो मेथड है, एक है पॉइंट टेक्स्ट और दूसरा है पैराग्राफ टेक्स्ट। तो हमने पॉइंट टेक्स्ट और पैराग्राफ टेक्स्ट के बारे में पहले भी बात की थी, लेकिन मैं आज पैराग्राफ अलाइनमेंट वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो पहले तो हम एक ये पैराग्राफ फ्रेम बना लेते हैं और इसमें कुछ मैटर लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये मैं एक सेंटेंस जो है वो लिख रहा हूँ और इसी को मैं रिपीट कर लेता हूँ। कंट्रोल C किया मैंने और ये कंट्रोल V। तो ये मैंने इस तरह से एक पैराग्राफ फ्रेम जो है वो अपना वो कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, इस पैराग्राफ फ्रेम में जब हम काम करेंगे कि एक बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और वो ये है कि जब हम पैराग्राफ कुछ कंपोज कर रहे होते हैं तो ये जो हमारे पास एक बॉक्स है इसके अंदर प्लस का सिंबल आ जाता है। तो प्लस जिस वक्त आता है इसका मतलब है इस पैराग्राफ फ्रेम में आपके पास कुछ मैटर और भी मौजूद है। तो हम या तो पैराग्राफ फ्रेम को बड़ा कर लेते हैं या फिर फॉन्ट साइज़ को छोटा कर लेते हैं। अभी देखिए मैंने पैराग्राफ फ्रेम को बड़ा किया तो मेरा बॉक्स जो है ब्लैंक हो गया। चलिए इसके बाद हम आते हैं ज़रा अलाइनमेंट की तरफ जो हमने बात की थी। तो हमारे पास 3 अलाइनमेंट्स यहाँ ऊपर नज़र आ रही हैं, या हम ये पैराग्राफ पैनल यहाँ से ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हमारे पास शॉर्ट की होती है कंट्रोल T। तो इससे हमारे पास पूरा एक पैनल खुलता है। जैसे कि हमारे पास ये करैक्टर पैनल है, फिर पैराग्राफ पैनल है, ये ओपन टाइप है। तो मैंने एक करैक्टर पैनल तो आपसे एक लास्ट क्लास में जो है वो पूरा की पूरा डिस्कस कर लिया था और ये पूरा पैनल है आपके पास। आज हम बात करेंगे पैराग्राफ की। तो पैराग्राफ पैनल हम ओपन करते हैं और इसके बाद हम वर्किंग करते हैं। तो इस वक्त हमारे पास जो अलाइनमेंट है ये लेफ़्ट अलाइनमेंट है। तो ये 3 अलाइनमेंट्स मोस्टली आप लोग जानते हैं कि एक लेफ़्ट अलाइनमेंट होती है, इसके बाद ये सेंटर अलाइनमेंट होती है और इसके बाद एक होता है हमारे पास राइट अलाइनमेंट। इसके अलावा हमारे पास एक अलाइनमेंट और होती है जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई। तो ये जस्टिफाई जब आप करेंगे तो आपके पास ये इस तरह से मैटर बोथ साइड अलाइन हो जाएगा। इसी तरह अब जब हम बात करते हैं कि जी इलस्ट्रेटर पर कि इलस्ट्रेटर में हमारे पास जो अलाइनमेंट्स हैं वो जस्टिफाई की भी 3 टाइप्स हैं। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट। मैं इसके कुछ पैराग्राफ्स बना लेता हूँ ताकि आपकी समझ में ज़रा इजीली आ जाए। तो पहला पैराग्राफ मैं यहाँ से बना लेता हूँ और पैराग्राफ बनाने के लिए मैं जिस जगह से भी एंटर करूँगा आपके पास वो एक नेक्स्ट पैरा जो है वो बन जाएगा। तो ये देखिए मैं एक पैराग्राफ और बना लेता हूँ और इसके बाद में एक पैराग्राफ और बना लेता हूँ। तो ये मैंने 4 पैराग्राफ्स बनाए। तो इसमें आपके पास इस वक्त जो वर्किंग हो रही है वो आ रही है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन लेफ़्ट। अच्छा, इसमें एक चीज़ का और भी ज़रा ख्याल रखिएगा कि हम जब भी कोई बुक वर्क वगैरह कर रहे होते हैं अपना, या हम कोई मैगज़ीन्स वगैरह बना रहे होते हैं, या हम अपने न्यूज़पेपर्स वगैरह देख रहे होते हैं, तो हमारे पास ये अलाइनमेंट यूज़ हो रही होती है। अच्छा, हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, यानी कि हमने पूरा पैराग्राफ फ्रेम जो है अपना वो सिलेक्ट किया है और इसके बाद मैं अलाइनमेंट कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट ऑल करने का फ़ायदा यह है कि हमारे पास जितने भी पैराग्राफ्स हैं या इस पैराग्राफ फ्रेम में जितना भी मैटर आपके पास है वो सब की सब सिलेक्ट हो चुका है, चाहे वो विजिबल हो चाहे वो हाइड हो।
अच्छा, हम अगर इस तरह से वर्किंग नहीं करते हैं और सिर्फ ड्रैग करके कुछ एरिया सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा काम जो है सिर्फ उस एरिया पे होता है जो हमने सेलेक्ट किया है। जैसे मैंने ये भी एक पैराग्राफ सेलेक्ट किया तो मेरी वर्किंग एक पैराग्राफ पर होगी, या अगर मैं 2 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँगा तो मेरी वर्किंग 2 पैराग्राफ पे होगी, 3 पैराग्राफ सेलेक्ट कर लूँगा तो 3 पे काम होगा। कंट्रोल ए कर लेते हैं तो हमारे पास ये मैटर सेलेक्ट ऑल हो गया। अच्छा, इसी तरह अब हम आते हैं ज़रा, हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइंड सेंटर। ये भी आपने देखा होगा, मोस्टली आप अगर इसको देखेंगे तो आपको प्रोडक्ट्स वगैरह और उसके बैक पर जो उसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीके से आपके पास जस्टिफाई विद लास्ट लाइन अलाइन राइट, और इसके बाद हमारे पास एक जस्टिफाई और है जिसे हम कहते हैं जस्टिफाई ऑल लाइन्स। इसको हम फोर्स जस्टिफाई भी कहते हैं, यानी कि जो आपकी लास्ट लाइन है वो भी बोथ साइड अलाइन हो जाएगी। तो कभी कभी हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप जब भी अलाइनमेंट करेंगे तो आप देखेंगे आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चीज़ बना रहे हैं और किस तरीके से आप इसको अलाइन करना चाहते हैं। और इसके अलावा हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी इस पैनल में मौजूद हैं। जैसे हमारे पास है लेफ़्ट इंडेंट। लेफ़्ट इंडेंट कहते हैं हम एक स्पेस को, यानी कि मार्जिन आपके पास। तो लेफ़्ट साइड से कितना आप इंडेंट देना चाह रहे हैं। मैंने देखिए ये सेकंड पैरा जो है इस पर क्लिक किया है, तो मेरे पास अभी सिलेक्शन सिर्फ इस सेकंड पैरा की है और किसी की नहीं है। तो मेरी वर्किंग जो होगी वो इस सेकंड पैरा पर होगी। और ये मैंने सिर्फ इसलिए सेलेक्ट किया है कि आपको ज़रा थोड़ा सा इसमें मैं क्लियर कर सकूँ कि भाई ये वर्किंग करके आ रहा है। तो ये सेकंड पैरा मैंने सेलेक्ट किया है और लेफ़्ट इंडेंट में दे रहा हूँ। ये पॉइंट्स में होता है आपके पास, और 20 पॉइंट्स का मैं ये लेफ़्ट इंडेंट दिया। इसी तरीके से मैं इसको राइट इंडेंट कर देता हूँ, तो आपके पास ये राइट इंडेंट। तो आप जब अपनी फॉर्मेटिंग कर रहे होते हैं, कुछ बुक्स लिख रहे होते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहते हैं, या उनको आप लेफ़्ट और राइट इंडेंट देके उसको ज़रा प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमने लेफ़्ट इंडेंट और राइट इंडेंट इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद हमारे पास है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो हम ये सेलेक्ट ऑल इसको कर लेते हैं। अच्छा, सेलेक्ट ऑल के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि टाइप सेलेक्ट लें, फिर इसमें क्लिक करें और फिर उसके बाद सेलेक्ट ऑल करें, तो इस तरीके से होगा। या फिर आप पैराग्राफ, ये जो है आपके पास सिलेक्शन टूल, इससे सेलेक्ट कर लें। अब ये जो आपके पास सिलेक्शन आई है ये भी सेलेक्ट ऑल है इस पैराग्राफ की। तो इसके अंदर जितना भी मैटर है वो आपका सब सेलेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारे पास है फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो जैसे आप लेटर्स वगैरह आपने लिखते हैं, एप्लीकेशंस वगैरह लिखते हैं, तो आपको फर्स्ट लाइन इंडेंट चाहिए होता है। तो मैं इसको 20 पॉइंट मैंने फर्स्ट लाइन इंडेंट कर दिया। तो अब मेरा बाकी मैटर जो है वो जस्टिफाई है, लेकिन जो फर्स्ट लाइन है उसमें मेरा एक स्पेस आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास स्पेस बिफोर पैराग्राफ और स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, ये दो चीज़ें और हैं। तो स्पेस बिफोर पैराग्राफ का मतलब ये है कि आप अगर सेलेक्ट ऑल करेंगे तो फिर तमाम ही पैराग्राफ्स पे वर्किंग होगी। तो इसलिए मैं एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर रहा हूँ इसमें से, पैराग्राफ नंबर 2 ये जो मेरे पास है, और स्पेस बिफोर पैराग्राफ मैं लिखता हूँ। तो ये आपके पास जो स्पेसिंग आएगी वो स्पेस बिफोर पैराग्राफ आएगी। ये देखिए मैंने लिखा और इसको एंटर किया, तो एंटर किया तो मेरे पास इस जो पैराग्राफ मैंने सेलेक्ट किया था उसके ऊपर स्पेस आया। इसी तरीके से अगर मैं स्पेस आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग दूंगा तो मेरे पास स्पेसिंग नीचे की तरफ आएगी। लेकिन अगर मैं इनमें से कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करता हूँ अलग अलग, और मैं सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ पहले मैटर, अब मैं स्पेस बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग लिखूँ या स्पेस आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, लेकिन मेरे पास स्पेसिंग जो है वो हर पैराग्राफ के दरमियान में आ गई। उसकी बेसिक वजह यह है कि आप हर पैराग्राफ एक के बाद एक मौजूद है, इसी तरह हर पैराग्राफ एक से पहले एक मौजूद है। तो आपके लिए ये बहुत इजी हो जाता है अगर आप सेलेक्ट ऑल करके अपनी वर्किंग करते हैं। तो इसके बाद हम आते हैं, जैसे हमने भी बात की कि आपसे पेज वगैरह हम लिखते हैं, बनाते हैं, और हमें कोई बुक वगैरह बनाना है, उसकी कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह करनी है, तो उसके लिए भी हम इसको बहुत आराम से इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैंने एक ये पैराग्राफ लिया है और मैं कहता हूँ कि भाई इसमें मुझे कुछ कॉलम्स भी चाहिए, और हम आते हैं ज़रा टाइप की तरफ, और टाइप पे हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर एरिया टाइप ऑप्शन।
इसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है, एक विड्थ आ रही है इसकी, एक हाइट आ रही है। तो विड्थ में हमने पैराग्राफ फ्रेम इस साइज़ का लिया है और हाइट में इस साइज़ का है। अब यहाँ पे कॉलम्स आ रही हैं, इसमें रॉज आ रही हैं। आप इसमें कितने कॉलम्स चाहते हैं वो कॉलम आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सिंगल कॉलम है, अभी 2 कॉलम हो गया। प्रीव्यू देखिए, ये आपके पास 2 कॉलम्स हो गया। इसी तरीके से आपके पास 3 कॉलम्स। तो आप जो मैगजीन्स वगैरह और जो अखबारात वगैरह अपने बना रहे होते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये स्पैन, इसमें एक वर्ड आ रहा है, स्पैन कहते हैं हम एक पैराग्राफ की लेंथ को। तो जो भी आपके पास आएगा वो इसी तरीके होगा। और ये स्पैन का वर्ड जो है यहीं पर है इलस्ट्रेटर में, इसके अलावा बहरहाल ये आपको कहीं और नज़र नहीं आएगा। तो इस वक्त जो हमारे पास इसकी विड्थ आ रही है वो 1.87 इंचज़ है। अच्छा, इसके बाद है आपके पास गटर। ये आपके पास है जनाब स्पेस बिटवीन 2 कॉलम्स। तो जो कॉलम्स हैं आपके उसके दरमियान का स्पेस है ये 1/4 इंच है। इस वक्त मैं इसको हाफ़ कर देता हूँ, 0.125 इंच। तो देखिए ये आपके पास स्पेसिंग कम हो गई है। इसी तरीके से अगर हम इसकी रॉज बढ़ाना चाहते हैं तो रॉज भी बढ़ा सकते हैं। वैसे हमें इसकी रॉज की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम कॉलम्स की ही बात करते हैं क्योंकि हमारे मैगजीन्स वगैरह चल रहे होते हैं, हमारे अखबारात वगैरह चल रहे होते हैं। तो ये हम इस तरीके से इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास जो मैटर आया वो 3 कॉलम्स का हो गया। अच्छा, इसी तरह हम आपने देखा होगा इन कॉलम्स के दरमियान में कुछ इमेजेस लगी हुई होती हैं। तो उन इमेजेस को हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं और मैटर आपका चारों तरफ हट जाता है। तो सबसे पहले तो मैं एक इमेज जो है वो ले लेता हूँ। तो इमेज को हम प्लेस कर लेंगे कहीं से भी, जो भी। ये मैंने एक इमेज इसमें प्लेस की और मैं चाहता हूँ कि मैटर मेरा इसके चारों साइड पर आए। तो मैं इस इमेज को बीच में रखूँगा और रखने के बाद मैं इसके ऊपर एक ऑप्शन अप्लाई करूँगा ऑब्जेक्ट में जाकर, जिसे हम कहते हैं टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप पे जाकर आप इसे मेक कर देंगे तो हमारा मैटर इस इमेज के चारों तरफ हो गया। अच्छा, अब ये चूँकि इमेज मेरे पास वाइट बैकग्राउंड के साथ थी इसलिए इसने मैटर जो है आपका जो है वो रेक्टेंगल में लिया है। अगर मैं इस इमेज को थोड़ा सा हिस्सा इसका कट कर देता हूँ, ये एक इमेज हम प्लेस कर लिया हमने और इस इमेज को हम इसके चारों तरफ एक मैटर रखना चाहते हैं। और अभी जो है मैटर जो है हमारा इस इमेज के नीचे से गुजर रहा है। मैं इसकी ओपेसिटी कम करके आपको दिखा देता हूँ कि देखिए मैटर जो है हमारा इसके नीचे से है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मैटर इसके चारों तरफ मूव कर जाए और ये इमेज जो है इसके नीचे मैटर हमारा नहीं आए। तो हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाके टेक्स्ट रैप इसे मेक कर देंगे। जब मेक कर दिया आपने तो ये देखिए आपके पास से स्पेस मेरा जो है वो हट गया है, स्पेस इसने इस इमेज का स्पेस छोड़ दिया है। अगर हम इसको रिलीज़ कर देंगे तो वापस हमारे पास वही पोजीशन आ जाएगी। यानी कि अगर हम ये ऑब्जेक्ट में जाते हैं और टेक्स्ट रैप में जाकर इसको रिलीज़ कर देते हैं तो मैटर हमारा दोबारा से इस इमेज के नीचे आ जाएगा।
तो ये देखिए मैंने इसका रिलीज़ किया है, तो मेरे पास ये मैटर जो है वापस नज़र आने लगा। और अगर मैं इसको टेक्स्ट रैप करता हूँ मेक, तो मेरा मैटर यहाँ से देखिए हट गया है। ये मैंने आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी बढ़ाकर और आपको दिखाया है। वैसे मैं इसको 100% कर दूंगा तो मेरे पास इस तरीके से इमेजेस भी वो भी आ जाएंगी। तो इस तरह आप अपनी एक बुक वर्क वगैरह या अपने जो मैगजीन्स वगैरह हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 2 पेजेस हों, हमारे पास 3 पेजेस हैं या हमारे पास 4 पेजेस हैं, तो इलस्ट्रेटर पे भी आप ये पेजेस बना सकते हैं। तो 2, 3, 4 पेजेस के लिए हमारे लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसके लिए वैसे तो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आप InDesign वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह है कि इलस्ट्रेटर पर भी आप ये काम कर सकते हैं। फिर हम जो है ब्रोशर्स वगैरह इससे जो है वो अपने बना सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक डुप्लीकेट आर्टबोर्ड और ले लेता हूँ। ये आर्टबोर्ड पैनल पे गए आप और ये बटन प्रेस किया मैंने और डुप्लीकेट आर्टबोर्ड ले लिया, तो मेरे पास वही सेटिंग आ गई जो मेरे पास पहले वाले आर्टबोर्ड पर थी। अच्छा, मैटर डेफिनेटली आप मैटर दूसरा लिखेंगे, तो मैंने तो ये अभी वही मैटर जो है कॉपी कर लिया है। सिर्फ इस वजह से किया है कि मुझे फॉर्मेटिंग इसी की मिल जाए, मुझे बार बार फॉर्मेटिंग करने की ज़रूरत ना हो। जैसा अब ज़रूरी नहीं है कि इमेज मेरी यहाँ हो, अब यहाँ पे भी आ सकती है, इमेज नहीं भी हो सकती है। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक पेज और ले लूँ, यानी कि मैं एक आर्टबोर्ड आपका डुप्लीकेट और ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास हो गए 3 आर्टबोर्ड। ठीक है जी, अब इस पर हम काम कर रहे हैं। तो इमेज मैं चेंज कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम इमेजेस जो है वो लगा सकते हैं, या इमेज नहीं लगाना चाहते किसी पेज पे तो नहीं लगाएं। तो ये आपने एक चीज़ बनाई है। अच्छा, इनका अब लिंक करना है, क्योंकि हम जब कंपोजिंग कर रहे होते हैं अपनी, तो हमें नहीं पता होता कि हमारा मैटर कहाँ जाएगा और हम क्या कंपोज कर रहे हैं। बाज़ औक़ात हम मिस्टेक्स करते हैं, करेक्शंस भी करते हैं, कुछ सेंटेंसेस जो है हम वो उसमें से भूल जाते हैं लिखना, और कुछ हम डबल लिख देते हैं, तो कुछ इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो होता क्या है कि अब ये पेज हमारे पास सेपरेट है, तो हम इस तरीके से काम नहीं करते, बल्कि इन पेजेस को आपस में लिंक करा देते हैं। तो लिंक जो जब आप कराएंगे तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन मज़ीद है। पहले तो हम इनको, जैसे हमने 2 ये पेजेस जो थी, इसका पैराग्राफ फ्रेम है, इसको हमने सेलेक्ट किया और टाइप में जाएंगे, और टाइप में हमारे पास ऑप्शन है थ्रेडेड टेक्स्ट, इसे क्रिएट कर देंगे। जब आप क्रिएट करेंगे तो इन दोनों का लिंक बन गया है, और ये मैटर मेरे पास यहाँ पूरा आ गया है, और ये मैटर इधर मेरा हाइड हो गया। इसी तरह मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो एक तो मेरे पास मेथड ये था कि मैंने 2 पैराग्राफ फ्रेम को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको आपस में 3D टेक्स्ट कर दिया। दूसरा मेरे पास मेथड ये है कि मैं इस बॉक्स में जाके क्लिक करूँगा, ये जो आपके पास प्लस का सिंबल आ रहा है, इस पर जाके मैं क्लिक करूँगा, तो देखिए पेज बना हुआ आ रहा है। तो इसको मैं अगर आगे वाले पेज के साथ लिंक करूँगा तो देखिए ये मेरे पास एक चैन बनी हुई आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, तो मेरे पास ये मैटर जो है मेरा वो आगे चला गया। अच्छा, देखिए अभी आपको ये मैटर नज़र नहीं आ रहा है, मैं Ctrl+Z करके ज़रा बैक हो रहा हूँ, और इसमें से मैं ये करता हूँ कि इस पैराग्राफ को मिटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये सेलेक्ट ऑल किया मैंने, डिलीट कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ पैराग्राफ फ्रेम है, मैटर नहीं है। तो आप भी जब कंपोजिंग करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे। तो ये मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जाकर मैंने ये सेलेक्ट किया, और यहाँ पर जाकर मैंने क्लिक किया इस बॉक्स में, तो मेरा पेज बना हुआ आया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पैराग्राफ फ्रेम मौजूद है, इस पर जाके क्लिक करूँगा तो मेरा मैटर इतना ही आगे आ गया। अच्छा, इसको और अगर वाज़ेह करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं कि अगर हम सपोज़ एक पैराग्राफ जो है उसका कुछ मैटर जो है वो बोल्ड कर देते हैं या कैपिटल कर देते हैं। जैसे मैं ये मैटर सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैंने इसका पॉइंट साइज़ में इसका बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट साइज़ मैंने बढ़ाया है यहाँ पर, तो देखिए मेरे पास मैटर आगे तक मूव हो गया, यानी कि यहाँ का मैटर अगले पेज पे चला गया, उसका अगले पेज पे चला गया। इसी तरह मैं ये टेक्स्ट पॉइंट्स जो है मैं कम कर देता हूँ, तो मेरा पैराग्राफ पीछे की तरफ आ गया और मैटर भी मेरा पीछे की तरफ आ गया, यानी कि ये तीनों पेजेस आपस में लिंक है। अब इस
अब इसमें एक चीज़ और होती है कि अगर अपने पैनल को जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं तो हमें इसको सबको दोनों तीनों चारों पेजेस जो भी हैं उनको सेपरेट करने की ज़रूरत होती है। तो सेपरेट करने के लिए हम ये करते हैं कि जैसे मैंने ये बीच का पेज सेलेक्ट किया तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं इसमें। एक तो आप जब जाएंगे आप टाइप में 3D टेक्स्ट में तो एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है रिलीज सिलेक्शन, दूसरा आ रहा है रिमूव थ्रेडिंग। जब हम रिलीज सिलेक्शन करेंगे तो होगा क्या कि जो पेज मैंने सेलेक्ट किया है वहाँ से मैटर मेरा ख़त्म हो जाएगा और वो अगले वाले पेज पर चला जाएगा। जैसे मैं ये सिलेक्शन ख़त्म कर रहा हूँ तो देखिए मेरा मैटर पेज नंबर 1 और पेज नंबर 3 के दरमियान में आ गया, पेज नंबर 2 से इसका कोई वास्ता नहीं है। इसी तरह मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ और इसी तरीके से अगर मैं दूसरा ऑप्शन अप्लाई करता हूँ कि यह है रिमूव थ्रेडिंग तो मेरे पेजेस वापस सेपरेट हो गए और किसी पेज का ताल्लुक दूसरे पेज से नहीं है। तो इस तरह से आप अपने कुछ पेजेस जो हैं वो बहुत अच्छे डिज़ाइन कर सकते हैं और अपनी जो भी बुक्स वगैरह हैं उनकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी और इसके आगे कुछ हमारे पास ऑप्शंस और हैं तो मैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लास 3 में उसको जिक्र करूँगा क्योंकि क्लासेस लंबी हो जाती हैं तो आप लोग भी थोड़े से बोर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।